everyone, this is Rashima. Welcome to my English class. Dear students, today we will do part 3 of punctuation marks and capital letters. Part 2 में हमने full stop, comma, mark of interrogation and inverted commas के बारे में सीखा और part 3 में हम apostrophe, semicolon, colon, sign of exclamation और hyphen के बारे में सीखेंगे. So let's begin. Our next mark of punctuation is apostrophe. Now apostrophe and comma look similar. The only one difference is that comma आप नीचे लगाते हैं जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो आप सबस्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं, लेकिन apostrophe आप सुपरस्क्रिप्ट की तरह, एक पावर की तरह आप ऊपर लगाते हैं. So this is the difference between writing a comma and an apostrophe. लेकिन use entirely different है comma और apostrophe का. For example, the first use is, it is used between the last letter of possessive case of noun and s. जब भी हमने किसी noun का possessive case बनाना होता है, possessive case means suppose Ram's book. अब इस sentence में आप देखिए, I saw Ram's book lying on Sohan's table. अब यहाँ Ram's book का means क्या है? बहुत सारे राम? No. Ram's means राम की book. पोजेसिव केस का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी की होती है, पोजेशन होती है जब, तो हम उसे पोजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं और उसके लिए हमें अपॉस्ट्रोफे का यूज करना होता है. जैसे हमने यहाँ पर किया, आई सॉ राम्स बुक्स लाइंग ऑन सोहन्स टेबल. सोहन की टेबल पर राम की बुक. फाइन. नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफे इज प्लूरल नाउन्स एंडिंग विद एस टेक अपॉस्ट्रोफे आफ्टर एस. अब यहां पर क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में राम अपॉस्ट्रोफे एस था, सिंगुलर नाउन था. फाइन. और यहां पर हम क्या बताया जा रहा है हमें? अगर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होता है तो उसके बाद, और हमने उसका पोजेसिव केस बनाना है, तो उस केस में हम एक और एस नहीं लगाएंगे. ऑलरेडी प्लूरल होने की वजह से उसके एंड में जो हमारा एस लगा हुआ है, तो हम सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे और एस नहीं लगाएंगे. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर्स रूम्स आर सेपरेट. अब यहाँ पर एक टीचर के रूम की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे टीचर्स के रूम्स की बात हो रही है. तो यहाँ पर टीचर्स के रूम है, यहाँ पर हमने सिंगल अपॉस्ट्रोफे लगाया और एस हम यहाँ नहीं लगाएंगे. सिमिलरली, दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल. तो यहाँ पर गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, तो यहाँ पर भी हम गर्ल्स के बाद एक अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे और एक और एस नहीं लगाएंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है. अगर आपका जो प्लूरल नाउन है वो एस से एंड ना होकर किसी और लेटर से एस एंड होता है, सपोज चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन ऑफ चाइल्ड, और अगर आपने लिखना हो चिल्ड्रन रूम, रूम्स, चिल्ड्रन रूम्स, ठीक है, बच्चों का कमरा या बच्चों के कमरे. फाइन. तो चिल्ड्रन यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है और उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफे के साथ एस भी यूज करोगे. फाइन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ वेयर एल्स वी यूज एन अपॉस्ट्रोफे? टू मेक प्लूरल ऑफ एब्रीविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म्स. अभी एब्रीविएशंस के बारे में हम बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं कि एब्रीविएशन के फर्स्ट लेटर्स हमें कैपिटल करने हैं, उनके बीच में हमें फुल स्टॉप्स लगाने हैं. एक और बात अब हम सीखने वाले हैं एब्रीविएशंस के बारे में, वो ये कि अगर हमें एब्रीविएशंस के प्लूरल्स करने हैं, हमने अभी तक सिंपल नाउन्स के प्लूरल करने सीखे हैं, लेकिन अगर आपको एब्रीविएशन का प्लूरल करना हो, सपोज MLAs मीन्स मोर देन वन MLA, तो आप कैसे लिखेंगे? MLA के आपने लेटर्स कैपिटल लिख लिए, उनके बीच में आपने फुल स्टॉप्स भी लगा दिए, उसके बाद आप एक अपॉस्ट्रोफे एस लगाएंगे, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे MLAs हैं. फाइन. और अपॉस्ट्रोफे आपने लगाना बिल्कुल नहीं भूलना. सिमिलरली MPs, तो MPs मोर देन वन MP के लिए आप कैसे लिखेंगे? MP लिखने के बाद आप एक अपॉस्ट्रोफे S लिखेंगे. फाइन. टू मेक प्लूरल ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स. अगर आपने नंबर्स, मैथमेटिकल नंबर्स आपके होते हैं 1 2 3, या लेटर्स हैं आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स ABCD, अब इनके प्लूरल लिखने हैं, तो हम कैसे करेंगे? सपोज the word punctuation contains 2 N's, 2 T's and 2 U's. ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 N है, 2 T है, 2 U है, उनको हम प्लूरल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते NNS,
एंड्स, राइट। हम कैसे लिखेंगे? 2 एंड्स। तो हमें 2 के बाद एन के बाद एक अपॉस्ट्रोफे एस लगाने से हमें पता चल जाएगा ये एन का प्लूरल है, टी का प्लूरल है और यू का प्लूरल है। फाइन। वन मोर एग्जाम्पल, राइट योर ईज एंड सीज मोर क्लियरली। मीन्स आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें ई और सी क्लियर आप नहीं लिखते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि आप जब भी अपने ई लिखते हैं या सी लिखते हैं जितनी भी बार, उन्हें क्लियरली लिखिए। तो ई का प्लूरल हो गया यहाँ पर ई अपॉस्ट्रोफे एस, सी अपॉस्ट्रोफे एस। सिमिलरली अगर आपने नंबर्स का प्लूरल करना हो, हम टेबल्स लिखते हैं 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 tens are 100। अब हमें बोलने में क्लियर नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल अगर हमने लिखना हो न्यूमेरिकली तो हम लिखेंगे 10 multiply by 10 is equal to 100, राइट। और अगर हमें उसे वर्ड्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 10 tens make 100। 10 के बाद आपने एक अपॉस्ट्रोफे लगाना है और उसके बाद आपने लिखना है एस। फाइन। वन मोर यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफे इज इन प्लेस ऑफ एनी लेटर इन कॉन्ट्रैक्शंस। जब भी हम किसी 2 वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके सिंगल वर्ड बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डू नॉट, वो हम लिखते हैं डोंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने एक ओ को ओमिट कर दिया। फाइन। उसकी जगह पर हम एक अपॉस्ट्रोफे लगा देंगे। आप चाहे एक लेटर को आप ओमिट कीजिए या 2 लेटर्स को ओमिट कीजिए, आपको एक अपॉस्ट्रोफे लगाने से ये क्लियर हो जाएगा कि समथिंग इज डिलीटेड, समथिंग इज ओमिटेड इन दिस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कैनॉट को हम कांट लिखेंगे तो हम बीच में एक अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे आफ्टर एन। फाइन। जिसके भी बाद आपने वो लेटर ओमिट किया है उस लेटर के बाद आपको अपॉस्ट्रोफे लगाना होगा। डिड नॉट में आप डिडंट लिखते हो तो यहाँ पर भी आपने अपॉस्ट्रोफे लगाया। दैट इज वो आप लिखते हो दैट्स। फाइन। तो यहाँ पर भी हमने अपॉस्ट्रोफे का यूज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अपॉस्ट्रोफे। नाउ आवर नेक्स्ट मार्क ऑफ पंक्चुएशन इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। It is used in exclamatory sentences expressing happiness, grief और anger। जब भी हमने खुशी, दुख या एंगर को एक्सप्रेस करना हो तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास आई हैव इंजर्ड माई फुट। तो यहाँ पर अलास जो वर्ड है वो हमारा ग्रीफ शो कर रहा है, तो इसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करना है। दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड, अलास। सिमिलरली, हुरा, we have won the match. Now hurrah is again a exclamatory word, so we will use a sign of exclamation after this. Fine. Next, to emphasize our views about any person, place or thing. अब हमने वो जो हमारे exclamatory words थे उनके immediately बाद हमने sign of exclamation लगाया, लेकिन कई बार हम complete sentence जो है वो हमारे किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में होते हैं और बड़े एम्फेसाइज्ड मोड में हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके एंड में भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। सपोज व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर हमने एंड में फुल स्टॉप नहीं हम लगाएंगे, निदर अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जनरली क्या होता है, व्हाट जो हमारा WHO वर्ड है हमें लगता है कि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई वर्ब नहीं यूज हुई है यहाँ पर। फाइन। तो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसके एंड में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे। देन इन द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग गुड विशेस। नाउ व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? जिनमें हम किसी के लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं, किसी के लिए विशेस मांगते हैं, तो वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उनके एंड में भी हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना होता है। Suppose may you live long, तो दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस और इसके एंड में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। अर्लियर आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन मार्क हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे मे, माइट जैसे सेंटेंसेस होते हैं, अगर उनसे हमारा सेंटेंस बिगिन होता है, मे, माइट जैसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं, तो हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन वो तब लगाते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज मे आई कम इन सर, तो आफ्टर दैट वी राइट अ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि मे से स्टार्ट होने वाले या व्हाट से स्टार्ट होने वाले जो आपके सेंटेंसेस हैं वो क्वेश्चन है या फिर आपके किसी और सेंस में वो पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको
क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना होगा. सो बी वेरी क्लियर विद इट, डोंट कंफ्यूज दीज टू sentences. Fine. So this was all about sign of exclamation. Now our next mark of punctuation is semicolon. Now semicolon includes a full stop and a comma. Means the semicolon is a pause longer than the comma but shorter than that of full stop. अब आपका जो semicolon है, we all know that these marks are used for pauses. Full stop से हम बिल्कुल complete pause कर देते हैं. फाइन. और कॉमा जो है वो थोड़ा सा रुकने के लिए होता है. अब सेमीकॉलन इन दोनों के बीच का है. मीन्स मोर देन द पॉज, ग्रेटर देन द कॉमा बट लेसर देन द फुल स्टॉप, वहां हम सेमीकॉलन का यूज करते हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल बिफोर ईजी, ईजी मीन्स एग्जाम्पल लिखने से पहले आपको सेमीकॉलन का यूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम बर्ड्स विच कांट फ्लाई. एग्जाम्पल पेंगुइन, कीवी एंड ऑस्ट्रिच. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स कोट करने से पहले आपको एक सेमीकॉलन का यूज करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू गिव अ पॉज बिफोर एग्जाम्पल. फाइन. नेक्स्ट यूज ऑफ सेमीकॉलन इज टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जॉइंड बाय द कंजक्शंस फॉर, देयरफॉर, व्हाइल, अदरवाइज एक्सेट्रा. अगर हमारे कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, और वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी हैं? फॉर, देयरफॉर, व्हाइल और अदरवाइज. सिर्फ यही कोऑर्डिनेट कंजक्शंस अगर लगी हैं तो आपको सेमीकॉलन का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. तो यहाँ पर अदरवाइज कंजक्शन लगने के कारण आपने उससे पहले, आपको क्लॉज से पहले आपको क्या लगाना है? सेमीकॉलन. फाइन. Now our next mark of punctuation is colon. Colon is two full stops. Fine. And where do we use a colon? To introduce a quotation. जब भी कोई quotation, कोई quotes हैं जो great people, कोई महान लोगों ने कुछ बात कही है, fine, तो उनके quotes को begin करने से पहले आप colon use करेंगे और उस quote को आप inverted commas में enclose भी करेंगे. For example, Keats said, colon, inverted commas begin, a thing of beauty is a joy forever, and inverted commas close. तो जो भी कोट है आपका उससे पहले हम कॉलन लगाएंगे और उस कोट को हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करेंगे. Keats is a poet, English poet. You must be knowing that. Now the next use of colon is when two opposite things are said in the same sentence but no conjunction. अब दो ऑपोजिट बातें आपके सेंटेंस में की गई हैं लेकिन कोई भी कंजक्शन उसमें यूज नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, आई हेट हिज कैरेक्टर. अब इंटेलिजेंस को एडमायर करना एक पॉजिटिव चीज है और उसके कैरेक्टर को हेट करना एक नेगेटिव चीज है. फाइन. तो एडमायर का ऑपोजिट क्या है? हेट. तो यहाँ पर दो ऑपोजिट बातें कही गई हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कॉलन का यूज करेंगे. सिमिलरली अगर हम कहें मैन प्रपोजेज, God disposes, तो यहाँ पर proposes and disposes they are opposite words, तो यहाँ पर भी हम colon का यूज करेंगे. Fine. Next use of colon is to explain and elaborate what has already been said. कोई ऐसी चीज जो हम पहले भी कह चुके हैं और उसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. For example, there is bad news. Our team has lost the match. अब पहले हमने बोला बैड न्यूज है. क्या बैड न्यूज है? आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच. तो यहाँ पर एक बात को हमने थोड़ा और इलैबोरेट किया, तो यहाँ पर हम उसको कॉलन से सेपरेट करेंगे. फाइन. नेक्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सीरीज. अब ये तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि जब भी हमने कोई भी लिस्ट लिखनी है या सीरीज लिख रहे हैं या हम फॉलोइंग लिखते हैं कि ये इसके फॉलोइंग यूजेस हैं, तो इस तरह से जब भी हमने लिखना होता है तो हम वहां पर कॉलन से उस सीरीज को बिगिन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 boys have won prizes, रवि, राहुल, मोहन एंड हिमांशु. तो इन 4 नेम्स से पहले हमने, ये लिस्ट है बॉयज की. फाइन. तो इससे पहले हमने कॉलन का यूज करना है. ओके. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट कॉलन एंड आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ पंक्चुएशन इज हाइफन. The little dash is called as hyphen. A hyphen is a shorter horizontal line. And where do we use
हाइफन टू जॉइन द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड. जब भी हम एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, joining 2-3 small words. For example, father-in-law. Now, father-in-law is not a single word, right? Father is one word, in is another, and law is another. तो जब हमने इसको इकट्ठा किया, father-in-law means ससुर, तो इसको हम हाइफन्स के साथ ज्वाइन करेंगे और दोनों ही तीनों वर्ड्स के बीच में हमने इस तरह से 2 हाइफन्स लगा दिए. नेक्स्ट इज प्रिजनर ऑफ वॉर. तो प्रिजनर ऑफ वॉर हैरी पॉटर सीरीज में शायद आपने देखा होगा. प्रिजनर ऑफ वॉर इज वन ऑफ द सीरीज ऑफ वन ऑफ द मूवीज ऑफ हैरी पॉटर. तो यहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर को हम ज्वाइन करने के लिए हाइफन्स का यूज करेंगे. सिमिलरली टूथब्रश, फाइन, टूथ इज वन वर्ड, ब्रश इज अनदर वर्ड, और टूथब्रश अलग से हमारा एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है और इसको भी हम हाइफन से ज्वाइन करेंगे. फाइन. नाउ आफ्टर प्रीफिक्स. प्रीफिक्स आपका होता है उपसर्ग. जब भी हम उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगाते हैं किसी भी वर्ड के आगे, तो भी हमें हाइफन का यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सब इंस्पेक्टर. ठीक है, इंस्पेक्टर से आगे आपने डेजिग्नेशन चेंज हो गया, प्रीफिक्स लग गया सब, तो वहां पर भी हम सब और इंस्पेक्टर के बीच में हाइफन यूज करेंगे. सिमिलरली वाइस प्रिंसिपल. वाइस इज अ प्रीफिक्स, तो वाइस प्रिंसिपल के बीच में हमने हाइफन यूज किया. कोऑपरेशन. कोऑपरेशन में हम कोप इज अ प्रीफिक्स, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हाइफन. फाइन. नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ हाइफन इज फ्रैक्शनल पार्ट्स. जब हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स के बारे में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, तब भी हम हाइफन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/5 है आपका न्यूमेरिकल, आप लिखते हो तो 2/5 लिख लिया आपने, लेकिन जब हम उसे वर्ड्स में लिखते हैं 2/5, फाइन, तो 2 और 5 के बीच में हमें हाइफन का यूज करना पड़ेगा. सिमिलरली इफ वी राइट 3/7 इन वर्ड्स, वी विल राइट इट लाइक एज 3/7, 3-7. So this was all about hyphen. I hope you are clear with all the punctuation marks. Let's have a look at an exercise of punctuation. Punctuate these sentences on your own, or you can check the answers given on the next page. So this was part 3 of marks of punctuation, in which we studied about apostrophe, semicolon, colon, mark of exclamation and hyphen. I hope ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.